हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि वो जो उत्तर प्रदेश में बस विवाद चल रहा है, वो जो यूपी बॉर्डर के बाहर बसें खड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, उसी को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस की तरफ से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इस समय की बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, हम आपको सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर बस पर छिड़ा है सियासी संग्राम। चिट्ठी लिखी है 500 गाड़ी नोएडा, 500 गाड़ी आप हमें मीटिंग में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दो भाई। देखिए, कल दिन भर इसी तरीके से सियासत गर्माती रही। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो यूपी प्रशासन से जगह जगह उलझते हुए नजर आए और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बाकायदा यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी हुई उनकी। आज अब से कुछ ही देर बाद उनकी विशेष कोर्ट में पेशी भी होनी है। कुल मिलाकर सियासत गर्म है, पॉलिटिक्स फुल हो रही है। बसें अभी भी खाली खड़ी हुई हैं और मजदूर जो है वो बेबस है पैदल चलने के लिए। इसी सियासत पर अब जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि खुद यूपी सरकार, खुद योगी सरकार इस बात को मान रही है कि जो 1049 बसों की प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से पेशकश की गई, जिनके दस्तावेज सौंपे गए यूपी सरकार को, उनमें से 879 तो बसें फिट है चलने के लिए। तो बड़ा सवाल यह कि आखिरकार आप उन 879 बसों को चलने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? भाई, डूबते खिले तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ऐसे में 879 बसें हैं, इनका गुना कर लीजिए 20 से, क्योंकि एक बस में जो एसओपी है उसके मुताबिक 20 मजदूरों को बिठाया जा सकता है। तो सोचिए अगर ये बसें चलेंगी तो कितने मजदूरों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मजदूर की राहत की कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीति की फिक्र कर रहे हैं। कोशिश इस बात की जा रही है कि कहीं कोई होड़ न ले जाए मजदूरों को सहायता पहुंचाने को लेकर, और इसीलिए ये राजनीति भरपूर। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस समय मौजूद हैं। रणवीर, सियासत गर्म बसों को लेकर। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 879 बसें हैं जिनको हर तरीके का फिटनेस उनका प्रमाणित हो चुका है, वो बसें खड़ी हैं, ड्राइवर्स वहां हंगामा कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को लाने की कोशिश फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और यूपी सरकार देखिए लगातार कल से ये दावा कर रही है कि हमारे पास बसेस की कमी नहीं है, हम लगातार लोगों को ला रहे हैं। तो अगर कमी नहीं थी तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया गया? उनके डिटेल्स क्यों मंगाए गए? डिटेल्स मंगाने के बाद वेरीफाई क्यों कराया गया? और कांग्रेस के ऊपर भी एक सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर प्रवासी मजदूरों को लाना था तो चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, जहां पर कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है, उन जगहों से बसों में सवार करके राज्य सरकार से समन्वय करके वहां पे से मजदूरों को क्यों नहीं भेजा गया? आखिर बॉर्डर पर ही बसें लगाकर राजनीति करने की कांग्रेस की क्या जरूरत थी? तो दोनों पार्टियों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर कोई घिस रहा है तो पहले नंबर पर मजदूर और दूसरे नंबर पर वो बस ड्राइवर्स जो 2 दिन से वहां खड़े हैं, अच्छा खाना या खाना ना मिलने की शिकायतें कर रहे हैं, धूप में गर्मी में वहां परेशान हैं और उनको ये नहीं पता है कि आखिर कब तक खड़ा रहना है। नहीं, और तो ये जो राजनीति हो रही है ये बेहद शर्मनाक राजनीति है ना रणवीर, क्योंकि आप देखिए दूसरी तरफ से तर्क ये दिया जाता है कि साहब अगर ये बसें फिट हैं, अगर ये 879 बसें फिट हैं, ये चल सकती हैं, तो फिर कांग्रेस इनको अपने राज्यों में क्यों नहीं चलवाती है? राजस्थान में जाकर क्यों नहीं चलवा लेती है? पंजाब में जाकर क्यों नहीं चलवा लेती है? छत्तीसगढ़ में जाकर क्यों नहीं चलवा लेती है? तो इसके पलट तो जवाब ये दिया जाएगा ना कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर योगी सरकार ने मंजूरी क्यों दी थी? योगी सरकार ने पेशकश जो है वो कबूल क्यों की थी कांग्रेस की कि हाँ ठीक है आप हमें बसें दीजिए, हम ये बसें यूपी में चलवाएंगे। पहले ही योगी कह देते ना कि नहीं हमें बसें नहीं चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि मजदूरों का आप मखौल उड़ा रहे हैं। मजदूर पैदल बेबस और बसें बॉर्डर पर लाइन से खड़ी हुई हैं इंतजार में कि परमिशन मिले, मजदूर को वो उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाए। ये तो बेहद शर्मनाक राजनीति है रणदीप। देखिए, अगर चिट्ठियों को आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले चिट्ठी कांग्रेस ने लिखी और ये कहा कि वो बसेस चलवाना चाहते हैं। फिर ट्वीट्स आना शुरू हुए। इस चिट्ठी का जवाब करीब 2 दिन बाद आया यूपी सरकार की तरफ से, और ये ऐसी आशंका थी कि शायद कांग्रेस उन बसों की सूची नहीं मुहैया करा पाएगी। ऐसे में अचानक सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया और सूची मांगी। फिर कांग्रेस ने एक लिस्ट दे दी, तो लिस्ट आने के बाद सरकार ने कहा कि अब उन बसेस का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए और उनको लखनऊ लेके आओ। जब उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो फिर सरकार की तरफ से चिट्ठियां आई कि आप जो है इतने बजे तक बसेस पहुंचा दीजिए। कांग्रेस उस पर राजी हुई तो ये हुआ कि आपके जो लिस्ट है उन लिस्ट में
एम्बुलेंस है, ऑटो है, तमाम सारी चीजें हैं। तो आप अगर इन चिट्ठियों को गौर से पढ़ें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि आप ये नहीं कर सकते, सामने से जवाब आता है हम कर सकते हैं। तो लगातार बस काउंटर एक दूसरे को करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। और लगातार इस मामले में आप देखिए किस तरीके से ट्वीट्स हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, चाहे आगरा बॉर्डर हो या पीसी हो रही है दिल्ली में और लखनऊ में। तो जाहिर है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना, दरअसल सच्चाई यही है रणवीर।